भाजपा के समक्ष नीतीश कुमार का पहला जो हार है वो यही हो गया। इनको नीतीश कुमार ने दो चीजें दी, संसदीय दल का अध्यक्ष और एमएलसी, और बदले में इन्होंने क्या दिया? जातीय समीकरणों में भाजपा गई, मतलब इसका मतलब है कि हिंदू वोट डिवाइड हो जाएगा। जीत हमेशा भाजपा की होगी। उपेंद्र जीते तो भी भाजपा जीती और नीतीश जीते तभी भाजपा जीती। जब जमीन पे उतरकर भाजपा से लड़ने की तैयारी शुरू हुई तो सबसे पहले कौन भागा? नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार को छोड़ चुके हैं और अब भाजपा के साथ जा चुके हैं। ऐसे में नीतीश कुमार ने आज बयान दिया और कहा कि वो तो आते जाते रहते हैं, हमने ही उनको लाया, कोई नहीं चाहता था कि वो आए। नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा भाई भाई हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने भी कहा कि हम नीतीश कुमार से बहुत कुछ सीख कर आए हैं, जदयू से पलटने वाली जो आदत है वो सीख कर आए हैं। पूछा गया इस तरह का सवाल तो नहीं, दोनों भाइयों में बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार ने जो राजनीतिक परिपाटी अब तक इख्तियार की है जी वही सेम टू सेम उपेंद्र कुशवाहा ने भी चरितार्थ कर दी जी, और इसमें कोई शक नहीं है। आपको याद होगा जिस वक्त में, अब तो पूरा पट्टाचेप हो गया, क्लाइमैक्स भी खत्म, एंड क्रेडिट भी खत्म, द एंड, अब हॉल में से नहीं निकलिए तो मार के भगाया जाएगा आपको जी, कहानी खत्म। लेकिन जब ये कहानी शुरू भी नहीं हुई थी तभी आपको याद होगा मैंने कहा था कि ये कोल्ड वॉर ब्रू हो रहा है, अब ये पकेगा तो पूरा इसका स्मेल आना शुरू हो जाएगा। तब तो फेक न्यूज़ लोगों ने कहा था, और उस दौरान ही ये बात समझ में आ गई थी कि दरअसल महत्वाकांक्षा बहुत महत्वपूर्ण है और महत्वाकांक्षा की ही लड़ाई है ये। उपेंद्र कुशवाहा ने तब ये बात बाबा से कही थी कि मुझे कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, मैं जिस पद पर हूँ इसी पद पर आजीवन रह जाऊंगा, या इस पद से बेटा दो तो कोई दिक्कत नहीं जी। लेकिन तुरंत दूसरे दिन ही उन्होंने अपनी ही बात काटते हुए कह दिया था कि मुझे डिप्टी सीएम बनना चाहिए। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि वो बिहार कैबिनेट में मंत्री भी बनना चाहते थे जी, और नाराजगी जो उस वक्त सामने आई थी कि वो नाराज हैं, दिल्ली चले गए, ये भी सत्य था। बाद में ललन सिंह ने उसके प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये बात कही कि जब बिहार में संगठन का काम चल रहा था तो दिल्ली बैठे हुए थे, तो हम तो समझ ही नहीं थे कि वो कर क्या रहे हैं, लेकिन हम फिर भी इग्नोर कर रहे थे क्योंकि बॉस के भाई हैं, बॉस के भाई हैं, तो मैंने नीतीश कुमार बेनिफिट ऑफ डाउट मिल रहा था उनको। कुछ हद तक वशिष्ठ नारायण ने भी चीज़ों को छुपाने की कोशिश की, लेकिन बिरयानी पकता है तो उसका सुगंध जो है वो आ ही जाता है। और निश्चित तौर पर ये समझ में तभी आ गया था कि उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी खड़ी कर रहे हैं। अगर इनकी रालोसपा को खड़े करने में फिर से कुछ कागजी अड़चन नहीं आई होती तो पार्टी का नाम वही होता जी जी। लेकिन बहुत स्मार्टली, आप तो अच्छे से जानते हैं कि हम लोग इस पार्टी का नाम जान रहे थे जी, बहुत छुपाकर इन्होंने रखा था, फिर भी हमें इस पार्टी का नाम पता था। और चूंकि अब कुछ चीज़ें होती हैं कि नहीं सार्वजनिक करनी चाहिए क्योंकि अगले का भी भाई राजनीति है, तो हमने नहीं बात सार्वजनिक की। उपेंद्र कुशवाहा इस्तीफा देने जा रहे थे, ये भी ऑलमोस्ट हमें बात पता थी कि कब देंगे एग्जैक्टली, एक दिन बाद उन्होंने दिया, हमारे जो कैलकुलेशन के हिसाब से था। उस पर भाजपा का रिएक्शन क्या होगा ये भी हमें पता था। भाजपा क्या आप और हम बैठे थे और हमने यही कहा था कि इस भाजपा के नेता कैसे उनको हाथों हाथ उठा लेंगे। यहाँ देखिए लड़ाई उठाएंगे, यहाँ लड़ाई सीधी लड़ाई ये है कि नीतीश कुमार की ढलती उम्र, लड़खड़ाती राजनीति जी और चरमराते वोट बैंक को कैसे भुनाया जाए। भाजपा सीधे तौर पर तो उसको हाईजैक नहीं कर सकती है, तो भाजपा को उसके लिए पहले उस तरीके की पात्रता उपस्थित करनी पड़ेगी और वो पात्रता भाजपा उपस्थित नहीं कर पाएगी। जातीय समीकरणों में भाजपा गई, मतलब इसका मतलब है कि हिंदू वोट डिवाइड हो जाएगा। तो भाजपा उसके बदले डिकोय खेल सकती है ना, प्यादे बना सकती है, कई लोगों को बुलाकर अपना स्लीपर सेल बना सकती है। आप मलाहों को देखिए, आप माझी को देखिए, आप मुसहरों को देखिए, आप मुसलमानों को देखिए, आप कुशवाहा को देखिए, आप लौ को देखिए, आप दलितों को देखिए, देखते जाइए और बाकी जो देखना होगा वो हम देख लेंगे, बाकी वाला हम सब समझ, बाकी हम संभाल लेंगे। आधे उधर जाओ, आधे जाओ, बाकी मेरे साथ आओ। निश्चित तौर पर भाजपा ने जो रणनीति लगाई वो रणनीति आज अंततः जाकर जमीन पर उतर गई और भाई के सामने भाई खड़ा हो गया।
अब भाई वर्सेस भाई अगर होगा तो आप समझ रहे ना, जीत तो हमेशा भाजपा की होगी। जी, मजेदार खेल ये है, फायदा तो कोई और उठाएगा। जीत हमेशा भाजपा की होगी। उपेंद्र जीते तो भी भाजपा जीती, और नीतीश जीते तभी भाजपा जीती, और ये नीतीश जीते तो भाजपा कैसे जीती, ये समझने के लिए आपको पंचनामा देखना होगा। यहाँ समझ में नहीं आएगा। निश्चित तौर पर आज नीतीश कुमार के सामने जब प्रश्न रखा गया तो दर्द छलका। वो नीतीश ने ऊपर ऊपर कह दिया कि अरे भाई हमको तो पता ही तो जाने वाले थे, वो कौन सी बड़ी बात थी। लेकिन दर्द ये छलकता है कि कल तक यही व्यक्ति, यही भाजपा के खिलाफ आप चिल्ला कर कह रहे थे कि नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े रिप्लेसमेंट है, नरेंद्र मोदी का टक्कर दे सकते हैं। आप संजय जायसवाल से वाक युद्ध कर रहे थे नीतीश कुमार के नाम पर, मतलब आप नाखून कटा के शहीद बन रहे थे। जब जमीन पर उतर कर भाजपा से लड़ने की तैयारी शुरू हुई तो सबसे पहले कौन भागा? उपेंद्र कुशवाहा। तो दर्द नहीं होगा नीतीश कुमार को? अरे दुनिया को दर्द देने वाले को दर्द होता है। जब रावणों का वध हुआ था तो दर्द तो हुआ ही था ना, अपने परिजनों के लिए उनको तो कष्ट हुआ ही था कि अब छोड़ के जा रहे हैं संसार, तो कैसे मैनेज होगा। भाई ने जब धोखा दिया तो सामने युद्ध की सभा में उनको लगा कि अरे कैसे हो गया मेरे से, कैसे नहीं समझ पाए विभीषण को। और अंततः विभीषण ने बहुत अच्छा काम तो अच्छा किया, लेकिन विभीषण का प्रतुक क्या दिया जाता है? घर तोड़ने वाला, घर तोड़ दिया, भाई को धोखा देने वाला। और आज विभीषण बन गए ये तो राम को, लक्ष्मण को, रावण हो कोई भी हो, जिसका भाई उसके साथ गलत करेगा युद्ध के रणभूमि में, उसको बुरा तो लगेगा ही। और कायदे से बैलेंस जब आप कीजिएगा दोनों तरफ तो आपको समझ में आएगा कि नीतीश ने इनको दोबारा आने के बाद एक टूटा हुआ सूखा हुआ पार्टी लेके आए थे, जिसमें यही लोग जो आज इनके अगल बगल खड़े हैं थे भी नहीं। और आज जब इनको नीतीश कुमार ने दो चीजें दी, संसदीय दल का अध्यक्ष और एमएलसी, और बदले में इन्होंने क्या दिया? भाग गए। पहले अपमान, तिरस्कार, फिर हक मांगना, फिर जबरदस्ती का प्रतिक्रिया देना, और अंततः नीतीश कुमार को ऐसे जगह लाकर छोड़ना जहां से निश्चित तौर पर नीतीश कुमार की राजनीति कमजोर होगी। भाजपा के समक्ष नीतीश कुमार का पहला जो हार है वो यही हो गया। तो उपेंद्र कुशवाहा के जाने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो बयान दिया है, उस बयान में कई चीज़ें साफ झलक रही हैं कि जदयू में लोग नहीं चाहते थे उपेंद्र कुशवाहा की वापसी हो, हमने लाया और फिर से वो हमें छोड़कर चला गया। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा ने भी स्पष्ट कहा है कि हम बहुत कुछ सीख कर आए हैं वहाँ से, नीतीश कुमार जी बड़े भाई हैं। तो बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई कई दावपेच मुख्यमंत्री ने उन्हें सिखाया है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।